मैं ही इतने सालों में समझ नहीं पाया कि दुनिया में किसी से कितना भी प्यार कर लो, उसकी कैसी भी परवरिश कर लो, लेकिन जिसका जैसा खून होता है उसकी वैसी ही फितरत होती है। तुझे जितना पैसा खर्च करना है कर ले, उसकी दाल रोटी का इंतजाम कर दे, उसके बाद खत्म कर दे इस शादी को। तुझे भूख लगी तभी तेरा मुंह फुला हुआ है ना? मेरा मुंह इसीलिए फुला हुआ है क्योंकि इतनी देर हो गई है और अभी भी आर्यमन सर को याद नहीं आया है। तू भूखी है, एक बार भी तुझे पूछने नहीं आया आर्यमन सर। अच्छा हुआ तुमने शावर ले लिया, बाहर की बहुत धूल मिट्टी चिपक गई थी तुम पर। वैसे तो पूरा परिवार साथ मिलके बैठ के खाता है, पर तुमने जो किया, I mean, जो हुआ, उसके बाद किसी का मूड ही नहीं है खाने का। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी अनन्या, किसी हाउस हेल्प को बोल देती, वो ला देते। बैठो, मुझे करना था तुम्हारे लिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं खा लूंगा बाद में। अब क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? ऐसी बात नहीं है अनन्या। तो फिर चुपचाप से बैठ के खाना खाओ। बैठो। भले ही हम कपल नहीं बने, मुझसे मेरा दोस्ती का हक मत छीनो प्लीज। इस हक से ख्याल रखेंगे आर्यमन सर मेरा। और जब हम वहां थे तब हमारा ख्याल कौन रखता था? और सिर्फ इस घर पे आने के बाद तू ये क्यों उम्मीद कर रहा है कि सब लोग हमें सर पर बिठा कर रखेंगे? जब सब लोग हमसे सब कुछ छीनने लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। द्वारकाधीश जी ने हमें मुंबई में हमारी जिंदगी को संवरने का मौका दिया है। तू यहाँ अच्छे से पढ़ाई करना, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी, और तू देखना तेरे सारे सपने पूरे करूंगी मैं। और तेरे सपनों का क्या दीदी? बाकियों की तरह तू नहीं मांगती अपने ठाकुर जी से एक अच्छा सा घर हो, बड़ा घर हो, एक प्यार करने वाला पति हो? मांग तो मैं भी लूं उसको, पर पता तो चले कि किस्मत का फैसला कहाँ है। और आर्यमन सर अनन्या मैडम के हैं, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकती। इतनी जगह क्यों थी हमारे बीच में आर्या? क्या उसमें कोई तीसरा आ गया? शायद गलती मेरी ही थी, मैंने हमारे रिश्ते की कदर नहीं की। पर अपने अपनी गलती सुधारना चाहते हो आर्या। मैं जानती हूँ बिना प्यार का रिश्ता निभाना कितना मुश्किल है। अभी भले ही हमारे बीच में कृष्णा है, पर हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। कृष्णा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कृष्णा से शादी की क्योंकि मैं तुम्हें उसे बचाना था। आई नो। अब बस तुम कुछ दिन बीत जाने दो, फिर तुम्हारी शादी की खबर अपने आप कोल्ड स्टोरेज में चली जाएगी। फिर हम साथ में मिलके सोचेंगे कि तुम्हारे इस समझौते और लवलेस शादी को कैसे खत्म करना है। एंड यू डोंट वरी, हम ये सब कुछ ऐसे करेंगे कि ना कृष्णा को कोई नुकसान हो और ना ही हमारे परिवार के नाम को। हमें इस परिवार का और आर्यमन सर का कर्जा चुकाना है, तो बस ये याद रखना। बाकी सारी बातें दिमाग से निकाल दे। मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक तू नहा ले।
कृष्णा ने खाना खाया? हाँ, और धनिया से कह के गेस्ट रूम भी रेडी करवा दिया है। वैसे अजीब बात है ना, वो यहाँ है भी नहीं, फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि रिश्तों की परख तो पीठ पीछे ही होती है अनन्या। सामने से हर कोई अच्छा ही बनता है। यहाँ का दाल चावल भी तुम्हारे लिए कोई शाही पनीर और पुलाव से कम नहीं होंगे। प्योर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक समझते हो ना तुम? का इंग्लिश नहीं आती है? हमें इंग्लिश आती है। ऑर्गेनिक का मतलब पता है मुझे। दीदी, ऑर्गेनिक मतलब वो खाना जो बिना किसी कीटनाशक और मिलावट के उगाया जाता है। हाँ, इसीलिए तो बहुत महंगा होता है ना। देखो, इस घर के लोग ना मालिक और नौकर में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते, तो इसीलिए तुम लोग रोज बढ़िया बढ़िया पकवान रोज अच्छे से ठूसना। क्यों कृष्णा, ठीक है ना? तुम दीदी को कृष्णा क्यों बुला रही हो? इस घर की बहू है वो, इज्जत दो उसे। मैडम या भाभी बुलाओ। खाना बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। आप ही जाओ ना, जाके आराम कर लो अभी। हाँ, जबान चला चला कर थक गए होंगे ना। मोहन, कोनो बात नहीं, काम तो हम तभी कर सकते हैं ना जब तुम मेरी प्लेट को धो दोगी। धो दोगी का? ये भी कोई कहने की बात है? मैं धो दूंगी, आप जाके आराम कर लो। अच्छा चलो, हम जाते हैं ना, खाने के मजे लो, खाओ खाओ। शायद सब लोग अब तक सो रहे होंगे। इसके उठने से पहले ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ लेती। माफ करना ठाकुर जी, आज हर रोज की तरह मैं आपके आगे दिया नहीं जला पाऊंगी। पता नहीं है ना कि इस घर में मेरा आपके सामने पूजा करना किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं। सारी गलती मेरी है, आप इन पर नाराज मत होना ठाकुर जी। मुझे तो हर मुश्किल से लड़ने की आदत है, पर मेरी वजह से इस परिवार में आ जाए कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी दादी, वो मैंने दिया नहीं जलाया, बस साफ किया। मुझे हर रोज सुबह उठ के पूजा करने की आदत है ना। तूने तो कहा था ना कि तू द्वारकाधीश जी की दूत है, फिर उनके दूत को उनसे मिलने से मैं कैसे मना कर सकती हूँ? दादी, आप तो अनन्या मैडम की दादी है ना, बाकियों की तरह आप मुझसे गुस्सा नहीं है? हाँ हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। शायद आर्यमन और तेरे संजोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम द्वारका आए, तुझसे मिले। और द्वारकाधीश जी वाला वो सिंदूर जो मैंने अनन्या के लिए मंगवाया था, वो आर्यमन के हाथ से तेरी मांग में लग गया।
अरे तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? दादी वो बस देख, सुहागन की मांग सुनी अच्छी नहीं लगती, उसमें हमेशा सिंदूर भरा रहना चाहिए। लो, लगाओ सिंदूर। क्या प्रॉब्लम है? सर, हमारे कंपटीटर्स मीडिया में ये बात फैला रहे हैं कि आर्यमन सर की शादी की प्रेस नोट जो रिलीज की थी वो बस एक दिखावा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अनन्या मैडम और आर्यमन सर की शादी की अनाउंसमेंट तक के लिए हमने एक शानदार पार्टी दी थी, पर कृष्णा मैम से शादी के बाद ना तो कोई पार्टी हुई ना कोई सेलिब्रेशन। व्हाट नॉनसेंस। इतना ही नहीं, बॉयकॉट टीएम स्पाइसेस के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जिनके एड में घर की बहू बेटियों को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं के घर में घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते। कौन बोल रहा है ये सब बातें? कौन फैला रहा है ऐसी खबरें? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। इस बैड पब्लिसिटी की वजह से हमारे स्टॉक्स का प्राइस गिर रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ? आप लोगों को किस बात का पैसा दिया जाता है? मुझे प्रॉब्लम मत बताइए, सॉल्यूशन बताइए। सर हम क्या कर सकते हैं? सर शादी हो चुकी है और न्यूज में सभी ने इसकी वीडियोस देखी है। इस बात को हम फेक नहीं बता सकते और इस समय सभी लोगों की सोच हमारे खिलाफ है। ये हमारे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है डैड। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? वही हुआ जिस बात का डर था। लोग थूक रहे हैं हम पर। इतने सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है तुमने। हमारा बिजनेस डूब रहा है। बस हो गई तसल्ली? भाई ये देखिए, आर्यमन मेहता की गरीब लड़की से शादी असली है या एक पीआर स्टंट? क्या छुपा रहे हैं मेहताज एंड ठक्कर्स? अरे इसका कोई तो सोल्यूशन होगा आप लोगों के पास। इसका तो एक ही सोल्यूशन है सर। क्या है? हमें आपकी शादी को दुनिया के सामने सेलिब्रेट करना होगा। हमें लोगों को ये बताना होगा कि आप लोगों ने ये शादी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली है, ताकि लोगों को ये लगे कि आप अपनी फैमिली जो अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं वैसा करते भी हैं। एक ग्रैंड पार्टी, एक पब्लिक अपीयरेंस जिसमें आर्यमन सर आप अपनी वाइफ कृष्णा मैम के साथ आएंगे और सबको ये यकीन दिलाएंगे कि आप दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ में आया? कैसे पूरी दुनिया के सामने झूठ दिखा सकते हैं? कैसे? मतलब मैं और कृष्णा कपल बनकर जाएंगे। आप बस ग्रैंड पब्लिक अपीयरेंस की तैयारी कीजिए। आर्यमन और कृष्णा हंसते हंसाते हाथ में हाथ डालकर मीडिया के सामने जाएंगे।